हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल मैंने आपको दिया था कि शो डैट 3 + √7 डिवाइड बाई 5 ये इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। और हमको क्या दिया हुआ है कि √7 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। पहले हम क्या मान लेंगे, 3 + √7/5 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मान ली, P/Q मान ली। इसको P/Q के बराबर रख लिया। हमेशा क्या करना होता है, जो रूट वाला होता है ना उसको अलग करना होता है। तो इसको सॉल्व करके रूट वाले को अलग कर लिया। √7 हमारा क्या आ गया, 5P/Q - 3। ठीक है, इसको ठीक है, और नाउ इसको 1 मान लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो है ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, तो हम ये क्या है, रैशनल है, दिख रहा है। प्रूफ क्या करेंगे, बस लिख देंगे। तो P/Q क्या है, रैशनल है। 5P/Q क्या होगा, ये भी रैशनल होगा। 5P क्योंकि किसी रैशनल नंबर में क्या 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 कोई पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी रैशनल ही रहेगा। 5P/Q - 3 क्या होगा, ये भी रैशनल ही होगा। ठीक है, ये किस लिए होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर आता है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ ए रैशनल नंबर, दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर कितने भी। ठीक है, इसके बाद √7 इज़ ए, इसका मतलब यह क्या प्रूफ हो गया कि √7 इज़ ए रैशनल नंबर। √7 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ये कहाँ से प्रूफ हो गया, ये इस 1 से। जब हम जब ये रैशनल हो गया तो ये रैशनल हो गया, तो ये भी रैशनल हो गया। ये कहाँ से प्रूफ हो गया, इसको आप आगे लिख देना, फ्रॉम 1। ठीक है ना, फ्रॉम 1। ठीक है, आप अच्छे से कर देना, नीचे लिख के, मतलब एक ही पेज में पूरा सवाल आ जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से करता हूँ जिससे कि सारा सवाल एक साथ दिख जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, बट √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। लेकिन √7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये कहाँ है, ये गिवन है हमको। √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये हमको गिवन है। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया था कि ये 3 + √7/5 ये क्या है, ये हमने गलत किया था एजम्पशन। तो आवर एजम्पशन ऑफ 3 + √7/5 बीइंग अ रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग, ये गलत था। इसका मतलब 3 + √7/5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये दिखाना है। इन सभी सवालों में ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इनको प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, शो डैट, ये दिखाना है कि 2/√3 क्या है, इरेशनल है, और ये दिया हुआ है कि √3 क्या है, इरेशनल है। इसको कैसे करेंगे, फिर से वही तरीका, क्या करेंगे, 2√3 को पहले मान लेंगे रैशनल है, मतलब, और P/Q इसकी सबसे छोटी फॉर्म है। तो √3 क्या हो जाएगा मेरा, P/2Q हो जाएगा, हो गया। √3 क्या हो गया, P/2Q हो गया। ठीक है, और मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है कि √3 क्या है, इरेशनल है। √3 इरेशनल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको 1 कह लिया। अब देखो P/Q क्या है, रैशनल है। P/Q क्या है, रैशनल है। इसी तरीके से P/2Q ये भी रैशनल होगा। क्यों, किसी भी रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, भाई ये रैशनल नंबर को डिवाइड ही तो कर रहा है। P/Q को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, P/2Q आ जाएगा, P/2Q आ जाएगा। तो इसका मतलब P/2Q क्या होगा, इज़ आल्सो रैशनल। क्यों, चाहो तो लिख देना। ठीक है, कि व्हेन ए रैशनल नंबर इज़ डिवाइड बाय अनदर नंबर। ठीक है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 हमें दिख रहा है साफ, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बस मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो रैशनल वैसे भी रहेगा। ठीक है ना, बस सम और डिफरेंस जब आता है वहाँ लिख देना खाली। ठीक है ना, तो P/2 क्या है, खाली ये P/2 क्या है, रैशनल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, √3 हमारा क्या हो गया, इस रैशनल। √3 रैशनल हो गया, कहाँ से है, 1 से, फ्रॉम 1। 1 कौन सी है, ये 1 हमने मान ली थी। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि √3 रैशनल है। लेकिन दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है कि √3 क्या है, इरेशनल है। √3 इज़ इरेशनल, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, √3 इरेशनल है। तो बट √3 इज़ इरेशनल। ठीक है, फ्रॉम गिवन। ठीक है, ये क्या है, गिवन। √3 क्या है, इरेशनल है, ये हमको गिवन है। फिर वही कहानी, इसका मतलब अवर एजम्पशन ऑफ, हमने जो माना था क्या, कि √3 जो इरेशनल नंबर है वो गलत था, इसलिए 2√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या लाइन लिखेंगे, देयरफॉर आवर एजम्पशन ऑफ 2√3 बीइंग अ रैशनल नंबर
इज़ रॉन्ग, देयरफॉर, या इट इम्प्लाइज कर देना, इट इम्प्लाइज डेट 2√3 इज़, यूँ जो अभी पीछे कैलकुलेशन किया था उसके बाद लिखना है ना, 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सारे सवाल इसी टाइप से होंगे, इस टाइप के, ठीक है ना। पहले उल्टा माना जाएगा, फिर जो हमने माना उसको गलत सिद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, शो डेट 1/√2 क्या है, इरेशनल है, इट बीइंग गिवन डेट √2 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है, और √2 क्या दिया हुआ है, हमें इरेशनल दिया हुआ है। ये भी उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ करना, 1/√2 है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कर लेंगे, जब भी √2 नीचे आए, √2 √3 रूट में कोई चीज़ नीचे आए, डिनोमिनेटर में आए, ठीक है ना, तो उसमें क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसे करेंगे, √2 है, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो √2 रह जाएगा, और नीचे √2 और √2 मिलकर 2 बन जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लेके क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो मैं अब खाली कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। क्या मान लेंगे पहले कि √2/2 क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब √2/2 क्या हो जाएगा हमारा, और P/Q क्या है उसकी, क्या मान लेंगे, लेट √2/2 इज़ ए रैशनल नंबर एंड P/Q बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, ठीक है, अभी जो पिछले लिखवाई थी पिछले सवालों में वही लिखना है, P/Q बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये लिख ले, लेट 2√2/2 इज़ ए रैशनल नंबर एंड P/Q बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा किसका आ जाएगा, पहले तो ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे। ठीक है, 1/√2 लिख देना, वी हैव, तो लिख ही देता हूँ मैं, वी हैव 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, √2/2। ठीक है, लेट √2/2 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, एंड P/Q बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, √2/2 इक्वल टू P/Q हो गया। यहाँ से रूट वाले को हमेशा अलग करना होता है, √2 वाले को अलग कर लिया, इक्वल टू 2P/Q हो गया। ठीक है, अब P/Q क्या है, नाउ P/Q क्या है, रैशनल है, लिख लेना। ठीक है, नाउ P/Q इज़ ए रैशनल नंबर, इसका मतलब 2P/Q भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, 2P/Q क्या हो गया, रैशनल हो गया, इसका मतलब √2 क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। आगे लिख लेना फ्रॉम 1 इससे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे एरो लगा के नहीं लिखने, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इट इम्प्लाइज √2 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर भी लिखना पड़ेगा आगे। ठीक है, √2 रैशनल हो जाएगा इस फ्रॉम 1, बट लेकिन √2 क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, दिया हुआ है √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, बट √2 क्या दिया हुआ है, इरेशनल। आगे लिख देना गिवन, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब आवर एजम्पशन ऑफ क्या, आवर एजम्पशन ऑफ क्या, सवाल में क्या था, 1/√2। ठीक है ना, इसका मतलब आवर एजम्पशन ऑफ 1/√2 बीइंग ए रैशनल नंबर इज़ रॉन्ग, ये गलत है हमारा एजम्पशन। इसका मतलब 1/√2 इज़ ए इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी करके दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, अगला सवाल है, ये प्रूफ करना है कि √2 + √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, लेट √2 + √3 क्या है, ब्रैकेट में इसलिए बंद कर लिया क्योंकि दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, दोनों को एक साथ, दोनों को प्रूफ करना है ना। लेट, यहाँ पे ब्रैकेट था। ठीक है, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर, क्या है, मान लो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एंड
P अपॉन क्यू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जरूर लिख देना हर सवाल में, P अपॉन क्यू बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या करना है, √2 + √3 इसको हमने रख दिया P अपॉन क्यू के बराबर। ठीक है, अब यहाँ तो दोनों रूट में, तो किसको अलग करेंगे, दोनों साथ साथ ही हैं। ठीक है, तो किसी एक को अलग कर लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने √3 को अलग कर लिया, √3 को अलग कर लिया तो P अपॉन क्यू √2 को उधर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये इसमें स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। इस टाइप के कभी सवाल आ जाए जहाँ पे 2 रूट हो दिए हुए हों, तो वहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ठीक है, एक रूट को उस साइड कर लो, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या ये 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया, P अपॉन क्यू माइनस √2 इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला, या फिर a² माइनस 2ab + b², ये हमारा फार्मूला होता है। दोनों में से कोई भी लिख लो। ठीक है, ये तो 9th में पढ़ रखे हैं हमने, तो हमारा फार्मूला लग गया। तो क्या होगा, ये a है यानी कि P² अपॉन Q² हो जाएगा जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 × √2 × P अपॉन क्यू। ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे, P² अपॉन Q² माइनस देखो 2P अपॉन क्यू √2 लिख लिया। ठीक है, प्लस 2 हो गया, ये हमारा 3 इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें √2 बनना है, बाकी सब क्या है, और कहीं रूट तो बन नहीं रहा। अब इस √2 को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस √2 को कैसे अलग करेंगे, इस पूरे को मैं नेगेटिव वाले को उधर उठा के ले आता हूँ मैं, और 3 को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो 2P अपॉन क्यू √2 क्या हो जाएगा, P² अपॉन Q² + 2 और 3 को उधर भेज दिया -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2P अपॉन क्यू √2 = P² अपॉन Q² -1। ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे लिख लेंगे, ये P² माइनस Q² अपॉन Q²। अगर Q² को पूरा एलसीएम ले लेंगे तो Q² क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर इसको नहीं समझ में आया तो इस स्टेप को ऐसे समझ सकते हैं, P² अपॉन Q² हो गया, -1 लिखा हुआ है, -1 में मैंने क्या किया, ऊपर नीचे Q² का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर Q² का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कट के 1 ही आ जाएगा, बात तो बराबर है। ठीक है, ये सब तो 9th क्लास में पढ़ रखा है हमने, फिर ही बता रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या हो गया, नीचे देखो Q² सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, P² माइनस Q²। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया P² माइनस Q² अपॉन Q²। ठीक है, अब यहाँ से हम √2 को अलग कर लेंगे। √2 को कैसे अलग करेंगे, P² माइनस Q² अपॉन Q²। √2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2P, तो 2P तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और डिवाइड क्या हो रहा है, Q, तो Q ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, √2, इसका मतलब √2 किसके बराबर हो जाएगा, Q से देखो, ये Q से Q² कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम कट जाएगा, तो Q रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने पावर काट दी ऐसे ही, देख तो Q रह गया। ठीक है, और पावर नहीं कटती, मतलब पूरा Q² कटता है, लेकिन रह तो लास्ट में कोई Q ही जाएगा ना, तो मुझे पता है, इसलिए मैंने इसी तरीके से लिख दिया। और P² माइनस Q² अपॉन 2P। ठीक है, 2P Q भी आएगा। ठीक है, केवल Q कटेगा, तो मेरा क्या आ गया, P² माइनस Q² डिवाइड बाई 2P Q आ गया। ठीक है, अब P और Q क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ को P अपॉन Q मानते हैं, P और Q क्या होते हैं, P और Q इंटीजर होते हैं भाई, है ना, P और Q इंटीजर होते हैं, और Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर P और Q इंटीजर हैं तो सीधी सी बात है, किसी इंटीजर के स्क्वायर में से किसी दूसरे इंटीजर का स्क्वायर घटाएंगे तो ऊपर वाला तो इंटीजर वैसे ही आएगा। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। और किसी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला भी इंटीजर आएगा, मतलब ये पूरा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, तो इसी को लिखेंगे। ठीक है, सिंस P एंड Q आर
इंटीजर्स, क्योंकि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब देयरफॉर इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq इज़ ए क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, √2 क्या हो गया, 1 से ये रैशनल हो गया, तो √2 भी रैशनल हो गया। आगे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है ना। √2 इज़ ए रैशनल नंबर या √2 इज़ रैशनल, एक ही बात है, ठीक है ना। या तो √2 इज़ ए रैशनल नंबर लिख दो और अच्छी बात है, नहीं √2 इज़ रैशनल लिख दिया वो भी चल जाएगा, ठीक है। आगे लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम, कहाँ से, 1 से ले लिया हमने ये चीज़, ठीक है। ठीक है, तो √2 इज़ रैशनल आ गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे, बट वी नो डैट, एक तरीके से सवाल आपको ये याद ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। का बट वी नो डैट √2 इज़ ए क्या होता है, इज़ एन रैशनल नंबर। √2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ये हमको पता है ये बात, ठीक है। हैंस देयरफॉर, चाहो तो एक लाइन और लिख देना बीच में, क्या होता है, वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छी फैंसी इंग्लिश हो जाती है। वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन पे अराइव हो गए। एक चीज़ कह रही है कि रैशनल है, एक चीज़ कह रही है कि इरेशनल नंबर है। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। जो इससे पहले सवाल किया है उनमें मैंने लिखवाया नहीं है ये लाइन, चाहो तो उनमें भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिख लेंगे कि देख, ठीक है, इसके बाद लिख लेंगे देयरफॉर, क्या, वही चीज़ जो हम लिखते थे, आवर एजम्पशन, एवर कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग देख लेना, CONTRADICTION, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखना हमेशा, ठीक है ना। एवर एजम्पशन की स्पेलिंग देख लेना, ASSUMPTION, ठीक है। आवर एजम्पशन ऑफ क्या, √2 + √3, क्या एजम्पशन था हमारा कि √2 + √3 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आवर एजम्पशन ऑफ √2 + √3 बीइंग अ रैशनल नंबर, बीइंग मतलब हमने माना था ना ये बीइंग रैशनल खाली, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं लिखना, तो बीइंग रैशनल इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इसका मतलब √2 + √3 इज़ क्या हो जाएगा, इज़ इर्रेशनल, ठीक है। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि √2 + √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल होंगे किस मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है √p + √q को हमें क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है। प्रूव डैट √p + √q इज़ इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर p and q आर प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस सवाल को बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। लैंग्वेज बिल्कुल वही है, ठीक है ना, वही रहेगी। पहले मैं बोलता जाऊँगा, लैंग्वेज बोलता जाऊँगा, लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो पहले एक लैंग्वेज क्या आ जाएगी, लेट √p + √q, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम जाता है इसलिए बोलता जाऊँगा, आप लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। लेट √p + √q बी ए रैशनल नंबर, हमें क्या प्रूफ कर रहा है, इरेशनल, हम उसका उल्टा मानेंगे, क्या, लेट √p + √q बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। एंड A/B मान लेंगे इस बार, अब P/Q मान नहीं सकते, P/Q पहले ही दिए हुए हैं। एंड A/B क्या, बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, बी इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। A/B क्या है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो √p + √q को हमने किसके बराबर रख लिया, A/B की तरह। तो इसको, ठीक है। अब हमें पहले की तरह ही सॉल्व करना है। किसी भी एक रूट को एक साइड ले जाओ, ठीक है, किसी भी एक रूट को एक साइड ले जाओ। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लो हमने √p को इस साइड रख लिया, तो A/B - √q दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट
दोनों साइड को स्क्वायरिंग करके, या मत नहीं लिखना, मत लिखना, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो पी स्क्वायर इजल टू ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू इसका होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में आगे लिख दिया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी रूट क्यू प्लस क्यू, ठीक है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी लिखवाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी को लगा दिया है। ये ए स्क्वायर मतलब ये पूरा का स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख लो, और क्या ज़्यादा ए बी से कन्फ्यूज़ हो रहा है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। तो एक्स क्या है यहाँ पे, ए अपॉन बी, वाई क्या है, वाई क्या है, क्यू रूट क्यू, बस उसी तरीके से कर लिया। ए इस पूरे का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू रूट क्यू प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। कर लेंगे, आ जाएगा, ये आराम से कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो रूट क्यू बन गया। अब इस रूट क्यू को अकेला करेंगे, तो इस पूरे नेगेटिव को हमने क्या किया, इस इक्वल टू के इस साइड ले आए, तो ये नेगेटिव वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2a अपॉन बी रूट क्यू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू, और पी स्क्वायर को मैं उधर ले गया, माइनस पी स्क्वायर उधर ले गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं नीचे पूरा बी स्क्वायर एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या ये बी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, कैसे, पहले वाले की तरह। क्यू में मैंने क्या किया, बी स्क्वायर ऊपर और बी स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बी स्क्वायर नीचे और बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर नीचे कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्यू आ गया। इसी तरीके से इसमें मैंने बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर नीचे कॉमन आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या कर गया मैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी, हाँ, माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब रूट क्यू को बिल्कुल अलग कर लेंगे, तो रूट क्यू को बिल्कुल अलग किया, कैसा हो गया, रूट क्यू हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, बी डिवीज़न में है, तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डी 2a इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बी से 2b स्क्वायर कितनी बार कट जाएगा, b टाइम्स कट जाएगा, तो b रह जाएगा लास्ट में, क्या रह जाएगा, b रह जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बस इसको लिख देंगे दोबारा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, ठीक है। इतना समझ में आ गया। गलती हो गई मेरे से, क्या, मैंने रूट पी का स्क्वायर किया तो मैंने पी स्क्वायर लिख दिया, ये गलती हो गई, ठीक है। ये पी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे हर जगह पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पी स्क्वायर लिखा हुआ वहाँ पी कर लेना, ठीक है। ये पी आएगा खाली, अरे रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो पी तो आएगा, पी स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, ठीक है। अब सही है। अब चीज़, अब देखो, ए और बी तो इंटीजर होते ही हैं। ए और बी हमने क्या सिंपलेस्ट फॉर्म मानी थी, जैसे जैसे पी अपन क्यू पहले मानते थे, तो पी और क्यू क्या होते थे, इंटीजर होते थे, क्यू क्या होता था, नॉट इक्वल टू 0 होता था। इसी तरीके से पी अपन क्यू की जगह हमने ए अपन बी मानना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि पी और क्यू पहले से दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होंगे, बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी इंटीजर होंगे, और पी एंड क्यू क्या दे रखे हैं, आर प्राइम, पी एंड क्यू क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर होंगे तो वैसे ही इंटीजर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ लिख लो, या फिर सिंस लिख लो, सिंस ए कॉमा बी कॉमा पी एंड क्यू, ठीक है, ये कॉमन नहीं आएगा। ए बी पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसको पहला मान लिया, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर ये पूरा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपॉन 2ab, ठीक है। ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, रैशनल नंबर होगा ना भाई, क्योंकि ये सब इंटीजर है ए बी क्यू, तो ये ऊपर का भी इंटीजर आ जाएगा, नीचे का भी इंटीजर आ जाएगा, दो इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो ये पूरा इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इज़ ए रैशनल नंबर, इज़ ए रैशनल नंबर, या खाली इज़ रैशनल ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ये रूट क्यू इज़ रैशनल हो जाएगा, कहाँ से, पहले से, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, रूट क्यू रैशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बट रूट क्यू क्या है, रूट क्यू इज़ रैशनल, रूट क्यू रेशनल है, क्यों होगा, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, स्क्वायर रूट लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी प्राइम नंबर का क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। हमने रीज़न भी लिख दिया आगे, ठीक है, ठीक है। सिंस स्क्वायर रूट ऑफ ए किसी प्राइम नंबर का क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है, इसलिए रूट क्यू इर्रेशनल होगा, ठीक है। अब लिख देंगे क्या, देयरफॉर दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये एक ये लिख देंगे, लाइन अच्छी लगती है थोड़ी लिखने में, ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, जो हमने एक जगह कह रहा है क्यू रैशनल है, एक कह रहा है रूट क्यू, एक जगह कह रहा है रूट क्यू रैशनल है, एक जगह कह रहा है क्यू रूट क्यू इज़ इर्रेशनल है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज डैट, वही कहानी, आवर एजम्पशन क्या माना था हमने कि रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ये गलत है। आवर एजम्पशन ऑफ रूट पी प्लस रूट क्यू लिख लेना इसमें, रूट पी प्लस रूट क्यू बीइंग क्या, बीइंग रैशनल या बीइंग ए रैशनल नंबर, दोनों एक ही बात है, बीइंग रैशनल इज़ रॉन्ग। इट इम्प्लाइज डैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ इर्रेशनल, ठीक है, रूट पी प्लस रूट क्यू इज़ इर्रेशनल, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से लिख के कर लेना, अब अलग अलग तरीके से, ये पूरा पेज में मैं इसलिए करता हूँ जिससे कि सारा सवाल आपको एक साथ दिख जाए, ठीक है ना, और कोई बात नहीं, बार बार पेज पलटने ना पड़े मुझे, ठीक है। आप तो अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में एक एक चीज़ अच्छे से लिख के करना, ऊपर से नीचे तक, जैसे टीचर को साफ साफ दिखे, ऐसे मत कर देना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। रूट 2 और रूट 7 ये CBSE में सवाल आया है, 2019 में आया है, ठीक है। रूट 2 और रूट 7 के बीच में कोई रैशनल नंबर पता लगाओ, ये इस टाइप का सवाल हम पहले कर चुके हैं एक, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमने पता लगाया था रूट 2 और रूट 3 के बीच में एक रैशनल नंबर, रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमने रैशनल नंबर पता लगाया था, 1.5 1.61 इस टाइप के नंबर पता लगाए थे हमने, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए जब दो इस टाइप के रूट में सवाल दिए हुए हैं, उनका हमें क्या पता लगाना है, बीच में एक रैशनल नंबर पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो इसका तरीका क्या है। पहले जो सवाल किया था उसमें तो मैंने ये तरीका बताया था आपको कि या तो आपको वैल्यू याद है 1.414 और इसकी होती है 1.732, ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और तो हमको पता लग ही जाएगा बीच में क्या है। पहला वाला क्वेश्चन तो जो मैंने कराया था इस तरीके से कराया था, अब मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तब भी पता लग जाएगा, ठीक है। देखो उसकी ट्रिक क्या होती है, इनके बीच में क्या मुझे कह देना है, एक नंबर ढूंढना है जो क्या हो, रैशनल होना चाहिए, ठीक है, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए 30 तक, कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा ना, 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 तक तो सबको याद होते हैं, 11 स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 12 स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब याद कर लेना इस तरीके से। 14 स्क्वायर होता है 196 होता है, 13 स्क्वायर 169 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। 16 का स्क्वायर मुझे भी याद नहीं आ रहा, 16 6 96 और 16 1 16 256 होता है, ठीक है ना।
इसी तरीके से सारे याद कर लेना, ये कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझ में आती है, जैसे √2 है, √2 से बड़ा क्या होगा, √3 होगा, √3 से बड़ा क्या होगा, √4 होगा। अरे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे रूट के अंदर नंबर बड़ा होता जाएगा, सीधी सी बात है। और होता भी है, √2 कितना होता है 1.414, आगे चलता जाता है। √3 कितना होता है 1.732। इसी तरह के √4 बड़ा होगा, इससे √5 बड़ा होगा, इससे √6 बड़ा होगा, इससे √7 बड़ा होगा। अब देखो यहीं पे पकड़ में आ गया, क्या √4 क्या होता है हमारा 2 होता है, तो इन दोनों के बीच में कहीं 2 पड़ेगा, और 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। एक तरीका तो यही है, यहीं से मिल गया, ठीक है। लेकिन कई बार ये तरीका हो सकता है आपका ना चले, ठीक है ना। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर, √4 क्या होता है, 4 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका हो सकता है कभी कभार ये परफेक्ट स्क्वायर बीच में ना बढ़े, जैसे √2 और √3 का क्वेश्चन था मैंने जो पहले किया था। तो इसी क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं कि हमको √2 और √3 के बीच में एक नंबर पता लगाना है जो कि क्या हो, जो कि रैशनल नंबर हो, ठीक है ना। अब देखो क्या मैं इस √2 को 2.00 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस 2.00 से आगे बढ़ूँगा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक कम से कम, ठीक है ना। अब देखो 2.00 लिख सकता हूँ, इस √3 को क्या लिख सकता हूँ 3.00। अब 2 तरीके हैं, या तो √2 से या तो इस √2 से आगे बढ़ो या √3 से पीछे बढ़ो, ठीक है। मैं इसमें √2 से आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे को क्या दिख रहा है, 15 स्क्वायर क्या है 225 है, ठीक है। 15 स्क्वायर क्या है 225 है। तो मैंने क्या लिख लिया 2.200, तो ये किस 2.00 यानी कि ये √2 ही लिख लो या फिर 2.00 ही लिख लो, ठीक है। ये किससे बड़ा होगा, ये किससे छोटा होगा, ये 2.25 से छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये बड़ा नंबर है 2.252 से, किसका स्क्वायर लिखा मैंने ये 2. अब मैंने क्या किया है 225 को 100 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 225/100, रूट में लिखा हुआ है 225/100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 100 का क्या है, ये ऊपर से तो 15 आ जाएगा, नीचे से 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर तो यही मिल गया 1.5, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे 256 होता है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया 2.56। कोशिश क्या रहेगी नीचे 100 आए, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 2 आए, क्योंकि नीचे अगर नीचे 10 आएगा तो 10 का स्क्वायर रूट फिर से गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन 100 का स्क्वायर रूट हमें क्या होता है, मतलब नीचे ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में क्या बनने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है ना। तो 100 आए, देखना अगर 1000 आ जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आना चाहिए 100। तो पॉइंट इस तरीके से लगाना है कि ये दो डिजिट हो, ठीक है, या 4 डिजिट हो। तो सबसे कम क्या हो सकती है 2 ही, तो 2 पे लगा देंगे, तो ठीक है। तो 2.256 लिख दिया, 2.56 इसका क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 1.6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का 256 क्या होता है 2.56 क्या होता है 256/100, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। 256 का ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्या आ जाएगा 16 आएगा, नीचे वाले का 10 आ जाएगा, यानी कि 1.6 आ जाएगा। तो एक नंबर और मिल गया, ठीक है। ये तरीका है एक तो, ठीक है ना। अगर आपको √2 और √3 की वैल्यू याद नहीं है और स्क्वायर याद है, ठीक है, इसी तरीके को इसमें आजमा लेंगे √2 और √7 वाले में, ठीक है। इसमें आजमा लेंगे तो क्या करेंगे 2.00 लिखा हुआ है मान लो और 7.00 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2.00 से आगे चलते हैं, फिर से वही ये सब आएंगे। कौन से, एक तो यही आ जाएगा हमारा 1.5 आ जाएगा बीच में, दूसरा क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, 2 तो हमने पहले निकाल ही लिया था, ठीक है, 2 भी कहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये सवाल हमारा CBSE में आया 2019 में, तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं लिख लिया हमने, ये सब तो रफ वर्क चलेगा, ठीक है ना। हमने क्या किया 2.00 से बढ़ा के देख लिया, क्या 225 आ गया, तो इसको लिख लिया, या 256 देख लिया, ठीक है, कुछ भी देख लिया, तो इसको कैसे लिख लेंगे। ये सॉल्यूशन पूरा लैंग्वेज के साथ हो रहा है अब, ठीक है। ये तो सब रफ वर्क था ये सब, इसमें कि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर रफ वर्क ही होगा, ठीक है ना। ये देख लिया हमने करके, अब सीधा लिख देंगे क्या, एक नंबर लाइन बना देंगे जिससे टीचर को थोड़ा देखने में आसानी हो जाए, √7, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जिसका भी हम कर रहे हैं 1.5 लिख दिया मान लो, ये 1.6 लिख दिया 16 का, ठीक है, तो 1.6 लिख दिया, ठीक है। वी नो डैट √2 किससे छोटा होता है 2.56 से छोटा होता है, और ये किससे छोटा होता है √7 से। √2 किससे छोटा होता है 2.56 का क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, ठीक है। और ये किससे छोटा होता है √7 से छोटा होता है,
ठीक है। फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर देंगे 1.6 अपॉन 16 अपॉन क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 8 या 16, 2 5 या 10, 8 अपॉन 5। तो √2 इस छोटा तो होता है 8 अपॉन 5 इस √2। तो हमारा 5/2 8 अपॉन 5 क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। ये भी आंसर सही था, लेकिन हमने इसको किस में कर दिया, P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब 8 अपॉन 5 इज़ ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है। इसमें हमने क्या कर, ये इस वाले मेथड में क्या किया था, 2 3 4 5 ऐसे बढ़ाते गए थे, हमको 2 पता लग गया था। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर से वही कहानी लिख लेंगे, वी नो डैट। बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है। √2 किससे छोटा होता है, 2 से छोटा होता है, और √7 से बड़ा होता है। ठीक है। इसका मतलब ये तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2 इज़ ए रैशनल नंबर, या फिर बीच में √4 कर लेना, बीच में √4 कर लेना कि √2 छोटा होता है √4 से, और √4 छोटा है √7 से। थोड़ा एक लाइन और बढ़ जाएगी, क्या, इंटू √2 और √7। इसका मतलब 2 क्या है, 2 इज़ ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ये मैंने आपको कुछ 2 तरीके और बता दिए। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल स्टूडेंट्स इतना ही। अगली वीडियो में और आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके 5-6 क्वेश्चन और होंगे, वो और करेंगे हम इनको। उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।